Hello 10th class. Today we will learn chemistry, chapter 1, lecture 3, reversible reaction. So we have covered in previous two lectures, we have learned reversible reaction. So let's see another example. How can we explain reversible reaction? Let's see with another example. और बेटा इस पर्पज़ के लिए हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है the example we have here, calcium oxide, carbon dioxide, and it becomes calcium carbonate. Clear? बेटा ये जो रिएक्शन है ये क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं. क्या चीज़ है? रिएक्टेंट्स. When reactant combines, they form what? Product. Oh. What they form? Product. Clear? And product we have here the other name of this. Well, the chemical name is calcium carbonate, and the common name is limestone. What? Limestone. Clear? उर्दू में इसको बोलते हैं चूने का पत्थर, यानी इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से चूना. We have here calcium oxide. Calcium oxide, other name is quicklime. What? Quicklime. Clear? And along with carbon dioxide. Clear? अब ये जो quicklime है इसका बेटा एक और भी नाम है. इसका एक और नाम क्या है? इसको बोलते हैं अनबुझा चूना. क्लियर? ये इसका कॉमन नेम. क्लियर? See here we are discussing this one is the forward reaction. We are discussing here the forward reaction. Well, we have here after the combination of calcium oxide along with carbon dioxide, it becomes calcium carbonate, which is limestone. Clear? Now we will discuss the decomposition reaction. Well, now we will decompose it. Calcium carbonate. बेटा आप इसको उल्ट कर देते हैं हम, ठीक है, और फिर बारी बारी इसको पहले ये फॉरवर्ड रिएक्शन किया, अब ये रिवर्स रिएक्शन करके फिर इसको रिवर्सिबल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे. ठीक है? अब ये क्या किया, हीट किया तो क्या हो गया, ये डिकम्पोज हुआ, एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन it becomes calcium oxide and carbon dioxide. Clear? चलिए अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की. किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शन की. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिस वन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन. क्लियर? और रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो मैं इस पूरे रिएक्शन को क्या करूँगा, कंबाइन करके लिख दूँगा. क्लियर? लेट्स सी. आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई आपको एतराज़ तो नहीं होगा. कैल्शियम कार्बोनेट और ये टूट के बना कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि हीट करने से क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना और कैल्शियम कार्बोनेट. ये बेटा तभी हुआ है क्लोज्ड सिस्टम में. कहाँ पे? क्लोज्ड सिस्टम. क्लियर? होपफुली यू गॉट इट. वेल, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना. क्योंकि ये एक क्लोज सिस्टम में है और क्लोज सिस्टम में ना तो कोई चीज़ बाहर जा रही है ना ही कोई चीज़ अंदर आ रही है. क्लियर? अब यहाँ पे आपने जो देखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. तो यानी ये रिएक्शन जो है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पे सिस्टम क्लोज नहीं है, ओपन सिस्टम है. यहाँ पे भी सिस्टम क्या है, क्लोज नहीं है, ओपन सिस्टम है. क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया और कैल्शियम ऑक्साइड बना, और कैल्शियम ऑक्साइड बनने के साथ क्या हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो बाहर निकल गई. क्लियर? और रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया.
कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन जब आपने सिस्टम बंद कर दिया हुआ, अब ना तो देखें, व्हेन द सिस्टम इज क्लोज्ड नथिंग विल एस्केप आउट ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अब सिस्टम में से कोई चीज़ भी बाहर नहीं निकलेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी तो दोबारा फिर इसके साथ रिएक्ट करेगी एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट अगेन। क्लियर? फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगी और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और ये रिएक्शन जो है वो चलते रहेगा। दिस रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्लियर? अब बेटा जो प्रोसेस है, जो आगे प्रोसेस हम जब आगे फर्दर इसको रीड करते हैं, तो जब ये रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है, ये क्या है, ये फॉरवर्ड है और ये क्या है, रिवर्स है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, इट बिकम्स इक्विलिब्रियम, इट बिकम्स केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? वाह। अब बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है। देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। एक है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी है जी डायनामिक। कौन सी? डायनामिक। अब हमारे पास ये दो हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। एक है डायनामिक और दूसरी क्या है, ये स्टैटिक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। चलो बेटा आप इनको देखते हैं कि स्टैटिक का वैसे मतलब होता है रुका हुआ। हाँ, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टॉप्ड। क्लियर? और इसका मतलब क्या होता है? मुतहर्रक, मतलब जो जारी हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसकी जो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? केमिकल इक्विलिब्रियम। Well, we see here there are two conditions of chemical equilibrium. One is static equilibrium and the other one is dynamic equilibrium. Well, when we talk about the static equilibrium, we have an example. Well, when reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. When reaction ceases to proceed, जब रिएक्शन आगे बढ़ने से रुक जाता है, प्रोसीड होना बंद हो जाता है, तो वो जो सिचुएशन होती है वो होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। इसका मतलब क्या है बेटा कि रिएक्शन हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम अटेन हो गई है। क्या होगी? वी अटेन इक्विलिब्रियम हियर। अब इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद रिएक्शन क्या होता है? रुक जाता है। क्या होता है? रुक जाता है। तो वो स्टेट होगी किसकी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। अगर इक्विलिब्रियम हम अटेन कर लेते हैं तो रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चलता रहता है, तो वो होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब इसकी मिसाल मैंने आपको दी है, अब देता हूँ मिसाल। इसकी डेफिनेशन तुम पढ़िए। अब इसकी मिसाल एक जनरल सी मिसाल है। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। फिजिकल फिनोमेना में होती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव एन एग्जांपल हियर. For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. This is an example of static equilibrium. Static equilibrium की एग्जाम्पल ये है कि एक जो बिल्डिंग है वो रिमेन स्टैंडिंग, वो बिल्कुल खड़ी रहेगी जब तक कि उसको गिराया ना जाए। तो ये है हमारे पास एग्जांपल किसकी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। क्योंकि उसके ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी क्या है? वो सारी क्या होगी? बैलेंस होगी। ठीक है, और ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये किसकी है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है। बिल्डिंग तब तक नहीं गिरेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। क्लियर? दूसरी एग्जांपल है बेटा हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सी है? जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ऐसे इक्विलिब्रियम जो अटेन होने के बाद भी रिएक्शन रुके ना, उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। वेल, व्हेन
we study the dynamic equilibrium. Well, if I give you an example here, when reaction does not stop, जब reaction रुकता नहीं है, only the rates of forward and reverse reactions become equal to each other but take place in opposite directions. This is called dynamic equilibrium when reaction does not stop. Clear? Only the rates of forward and reverse reaction becomes equal, और वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, और यही है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. क्लियर? अच्छा बेटा, आगे बात करते हैं. डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. अब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब क्या है कि रिएक्शन अभी भी कंटिन्यू है. क्लियर? इसके लिए हमारे पास मिसाल है. अगर मैं फार्मूला से शो करूँ तो rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. ठीक है? F stands for forward, R stands for reverse. क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, लेकिन क्या रिएक्शन जो है डज नॉट स्टॉप टू प्रोसीड, यानी चलता रहता है रिएक्शन. क्लियर बेटा? This is all about the reversible reaction. Clear? With example, यहाँ पे हमने बात की है chemical equilibrium की, and we have discussed the two types of chemical equilibrium, static and dynamic equilibrium. Clear? Thank you so much.